पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिम प्रभाव। शरभ और नृसिंह इनका बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में शरभ से भी भयंकर ऐसा गंड भेरुंड स्वरूप नृसिंह ने धारण किया और इस स्वरूप का गंड भेरुंड स्वरूप का और शरभ अवतार का युद्ध कुल 18 दिन के लिए चला, ऐसा वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है। इस युद्ध का कुछ भी परिणाम नहीं हुआ। उसके पश्चात दोनों एक दूसरे से लड़ते हुए शांत हो गए। ये जो विद्वान लोगों की विवाद की स्पर्धाएं होती थी, उनमें जो विद्वान विजयी होते थे उन्हें प्रतिवादी भयंकर कहा जाता था। दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो के माध्यम से हम श्री विष्णु सहस्त्रनाम शुद्ध उच्चारण एवं संक्षिप्त हिंदी अर्थों का अध्ययन कर रहे हैं और इस मालिका का आज का हमारा श्लोक क्रमांक 39 श्लोक 39 का वीडियो है। आज के वीडियो को शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से मेरी नम्र विनती है, कृपया इस वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी इस वीडियो में भी आपको मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज का हमारा श्लोक है श्लोक क्रमांक 39 श्लोक 39 और ये श्लोक इस प्रकार है। अतुलः शरभः भीमः समयज्ञः हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यः लक्ष्मीवान समितिंजयः। अब यहां पर गौर से देखिए दोस्तों, यहां पर पहला नाम है अतुलः। इसका जो विसर्ग है, इसके आगे श आने के कारण विसर्ग का अपूर्ण श ऐसा उच्चारण हम करेंगे। उसी प्रकार भीमः का जो विसर्ग है, इसके आगे विसर्ग के आगे स आने के कारण विसर्ग का हल्का सा अपूर्ण स ऐसा उच्चारण हम करेंगे। यहाँ पर जो शरभः नाम है, इसका जो विसर्ग है, इसके आगे भ ये मृदु व्यंजन आने के कारण विसर्ग का ओ हुआ है, शरभो हुआ है। भीमः का जो भी अक्षर है, ये दीर्घ अक्षर है दोस्तों। कुछ लोग इसका भीमः ऐसा ह्रस्व उच्चारण करते हैं, जो कि गलत उच्चारण है। इसका उच्चारण है भीमः, दीर्घ उच्चारण हमें करना है दोस्तों। समयज्ञः हमने पिछले वीडियो में देखा था। ये जो अक्षर है दोस्तों, इसका किस प्रकार उच्चारण किया जाता है। इस अक्षर के सही उच्चारण के तरीके के बारे में एक शॉर्ट इसके पूर्व मैंने अपलोड किया हुआ है। आप में से जिन्होंने ये शॉर्ट नहीं देखा है, उनके लिए उस शॉर्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। ये शॉर्ट अवश्य देखिए। ये जो अक्षर है दोस्तों, ये अक्षर अपूर्ण ज और अपूर्ण य इन दो अक्षरों के जुड़ने से बना हुआ अक्षर है दोस्तों। तो इसका संस्कृत में सही उच्चारण होता है अपूर्ण ज का उच्चारण और अपूर्ण य का उच्चारण, अर्थात जियो, ये इसका सही उच्चारण होता है। हिंदी में इसका उच्चारण हम ज्ञ करते हैं, अर्थात GYA, और मराठी में इसका उच्चारण DNYA अर्थात ज्ञ ऐसा किया जाता है। किंतु ये दोनों उच्चारण संस्कृत के दृष्टिकोण से सही नहीं है दोस्तों। इसका सही उच्चारण है, सही संस्कृत उच्चारण है जियो। फिर से देखिए जियो, तो इसका उच्चारण क्या होगा? यज्ञः, यज्ञो ऐसा इसका उच्चारण होगा दोस्तों, अर्थात समयज्ञो। फिर से देखिए समयज्ञो, समयज्ञो। इसके आगे अर्थात विसर्ग के आगे ह आने के कारण इस यज्ञः का यज्ञो हुआ है, ओ हुआ है। आगे का नाम है हविर हरिः, इसका री ह्रस्व है, इसका हमें छोटा ही उच्चारण ह्रस्व ही उच्चारण करना है। आगे की पंक्ति में पहला नाम है सर्वलक्षण लक्षण्यः, जिसके विसर्ग का आगे ल आने के कारण ओ हुआ है, लक्षण्यो हुआ है। आगे का नाम है लक्ष्मीवान। इधर भी ध्यान से देखिए दोस्तों, ये लक्ष्मी दीर्घ है, लक्ष्मी नहीं है, लक्ष्मी है। तो इसका हमें कैसे उच्चारण करना है? लक्ष्मीवान। कुछ लोग इसका लक्ष्मीवान ऐसा ह्रस्व उच्चारण करते हैं, जो कि गलत होगा। इसका सही उच्चारण है लक्ष्मीवान, लक्ष्मीवान। और ये न अपूर्ण न है, इसका हमें लक्ष्मीवान ऐसा पूर्ण उच्चारण नहीं करना है। इसका सही उच्चारण है लक्ष्मीवान, लक्ष्मीवान। और अंतिम नाम है समितिंजयः। इसमें मी भी ह्रस्व है और ती भी ह्रस्व है, और इसके आगे य और ज
जुड़े हुए हैं, लेकिन उल्टे जुड़े हुए हैं। मतलब ज्यों में जो पहले आता है य बाद में आता है, यहां पर य पहले है और ज बाद में है, तो इसका उच्चारण है समितिंदयः। अब हम सर्वप्रथम पहली पंक्ति का उच्चारण देखते हैं दोस्तों। अतुल शरभो भीमस्सम यज्ञो हविर्हरिः। अब दूसरी पंक्ति का उच्चारण देखिए। सर्वलक्षण लक्षण्यो लक्ष्मीवान समितिंदयः। अब संपूर्ण श्लोक का उच्चारण देखते हैं दोस्तों। अतुल शरभो भीमस्सम यज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षण लक्षण्यो लक्ष्मीवान समितिंदयः। फिर से एक बार देखिए। अतुल शरभो भीमस्सम यज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षण लक्षण्यो लक्ष्मीवान समितिंजयः। क्लियर दोस्तों, आप जितना मेरे वीडियो को लगातार देखेंगे उतना वीडियो का जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन होता है ये बढ़ पाता है, जिससे YouTube का जो एल्गोरिदम होता है दोस्तों उसे नए विष्णु भक्तों तक, नए व्यूअर्स तक इस वीडियो को पहुंचाने में सहायता मिलती है। इसलिए जितना हो सके उतना मेरे वीडियो को लगातार देखिए और मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप मेरे वीडियो देखते हैं और सुनते हैं। आप में से कुछ दर्शक ऐसे हैं जो वीडियो देखते तो हैं किंतु सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं, उसके नीचे एक सब्सक्रिप्शन का, सब्सक्राइब का बटन है दोस्तों। ये सब्सक्राइब का बटन प्रेस करने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता है दोस्तों, केवल 1 या 2 सेकंड पर्याप्त होते हैं। किंतु आपके हर एक सब्सक्राइब बटन प्रेस करने से मुझे बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और इस ऊर्जा से ही मुझे आगे ऐसे अभ्यासपूर्ण वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपके बहुमूल्य समय में से केवल 1 या 2 सेकंड निकाल के ये सब्सक्राइब बटन और उसके आगे के बेल आइकॉन को अवश्य प्रेस कीजिए दोस्तों, आपसे नम्र विनती है। अब हम इन नामों के संक्षिप्त हिंदी अर्थों का विचार करते हैं। इस श्लोक का सर्वप्रथम नाम है दोस्तों अतुलः। अतुलः, इसके बारे में भगवत गीता में एक श्लोक है जिसमें अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा है, पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभाव। इसका तात्पर्य यह है दोस्तों कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से ऐसा कह रहा है कि इस चराचर विश्व के आप पिता हैं, जन्मदाता हैं, गुरु, और उनके गुरुओं के लिए भी आप हमेशा पूजनीय होते हैं। आपके समान कोई नहीं तो आपसे श्रेष्ठ ऐसा कौन हो सकता है दोस्तों। अर्थात विश्व में ऐसा कोई भी नहीं जो भगवान नारायण से तुलना करने के लिए पात्र है और दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं जो नारायण श्रीहरि विष्णु से श्रेष्ठ है। लोकत्रयेप्य प्रतिम प्रभाव, तीनों लोकों में आपका अप्रतिम ऐसा प्रभाव है। इस प्रकार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करी है। बुद्धि के बारे में, ऐश्वर्य के बारे में, ज्ञान के बारे में, मानसिक और शारीरिक सामर्थ्य के बारे में हर निकष से नारायण श्रीहरि विष्णु इस विश्व में सर्वश्रेष्ठ हैं। उनसे किसी की भी तुलना नहीं हो सकती। इस अर्थ से वे हैं अतुलः। आगे का नाम है दोस्तों शरभः। आप सभी को नारायण श्रीहरि विष्णु का नृसिंह अवतार तो मालूम ही है। अपने परम प्रिय भक्त प्रहलाद की उसके अत्याचारी पिता हिरण्यकशिपु से रक्षा करने के लिए और हिरण्यकशिपु के वध के लिए नारायण श्रीहरि विष्णु ने नृसिंह अवतार धारण किया था। आप सभी जानते हैं इस नृसिंह अवतार के कोप को, क्रोध को शांत करना उस समय किसी भी देवता के लिए संभव नहीं था। इसलिए जो ब्रह्मदेव, इंद्रादि देव थे, वे नारायण श्रीहरि विष्णु के नृसिंह अवतार के कोप को शांत कराने के लिए शिवशंकर महादेव जी के पास पहुंचे और उनको उन्होंने विनती की कि आप नृसिंह जी के क्रोध को शांत कीजिए। इसलिए शिवशंकर महादेव ने नृसिंह अवतार से भी भयंकर ऐसा एक अद्भुत रूप धारण किया दोस्तों, जिसे कहा जाता है शरभः। ये बहुत ही अनोखा प्राणी था। इसका जो मुख था
ये सिंह का था और उसका जो शरीर था ये गरुड़ का था दोस्तों, ऐसा इसका वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है। ये जो अत्यंत भयंकर प्राणी था, जो महादेव शिवशंकर जी का क्रोध स्वरूप था और उनका एक अत्यंत अद्भुत आविष्कार था, उसे कहा जाता है शरभा। और हम नारायण और शिवशंकर महादेव इनकी अभिन्नता दर्शाने वाले नाम इसके पहले भी देख चुके हैं। शिवशंकर महादेव नारायण से अभिन्न है, इसलिए महादेव जी का जो शरभ स्वरूप है उस अवतार के बारे में ये नाम है दोस्तों शरभा। इसके बारे में एक अत्यंत अद्भुत कथा हमें पढ़ने को मिलती है कि शरभ और नृसिंह इनका बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में शरभ से भी भयंकर ऐसा गंड भेरुंड स्वरूप नृसिंह ने धारण किया और इस स्वरूप का, गंड भेरुंड स्वरूप का और शरभ अवतार का युद्ध कुल 18 दिन के लिए चला, ऐसा वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है। इस युद्ध का कुछ भी परिणाम नहीं हुआ। उसके पश्चात दोनों एक दूसरे से लड़ते हुए शांत हो गए और इसके पश्चात शिवशंकर महादेव जी का जो शरभ स्वरूप था उस स्वरूप ने अपनी त्वचा को कवच के रूप में नृसिंह अवतार को प्रदान किया था दोस्तों, ऐसा वर्णन हमें इस कथा में पढ़ने को मिलता है। तो इस अर्थ से यह नाम है शरभा। इसका दूसरा भी अर्थ है प्रत्यगात्म रूप से सभी के शरीरों को प्रकाशित करने वाले जो नारायण श्रीहरि विष्णु है, परमात्मा नारायण श्रीहरि विष्णु है, उन्हें भी कहा जाता है शरभा। आगे का नाम है भीमः। पाप करने वाले अत्याचारी लोगों के लिए, दुराचारी दैत्यों के लिए जो नारायण और उनके विभिन्न अवतार अत्यंत भयप्रद होते हैं उन्हें कहा जाता है भीमः। तथा शिवशंकर महादेव जी की जो अष्टमूर्तियां वर्णन की हुई है अपने पुराणों में, उनमें जो आकाश तत्व का स्वामी ऐसा शिवशंकर महादेव जी का स्वरूप है उसे भी भीमः ऐसा कहा जाता है। इन दोनों अर्थों से यह नाम है दोस्तों भीमः। आगे का नाम है समयज्ञ। अभी इसका अर्थ हम दो प्रकार से जान सकते हैं। पहला तरीका है समयज्ञ। अभी हम हिंदी अर्थ के अनुसार इसका यज्ञ ऐसा उच्चारण करेंगे। देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृयज्ञ, ब्रह्म यज्ञ और मनुष्य यज्ञ, ऐसे 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं, ऐसा वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है। इन सभी यज्ञों का फल नारायण श्रीहरि विष्णु के विभिन्न नाम अपने उच्चारण मात्र से ही प्रदान करते हैं, ऐसा इस नाम का तात्पर्य है। अर्थात यज्ञों के समान फल प्रदान करने वाले नारायण के विभिन्न दिव्य नाम। और इसका अर्थ जानने का दूसरा तरीका यह है समय ज्ञः, अर्थात समय को जानने वाले, अर्थात भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इन तीनों कालों का संपूर्ण और यथार्थ ज्ञान जिनके पास रहता है वे जो परमात्मा नारायण श्रीहरि विष्णु हैं उन्हें भी कहा जाता है समय ज्ञः। आगे का नाम है हविर हरिः। पुराने जमाने में जो यज्ञ करने की संस्कृति थी उसमें यज्ञ में जो भी पदार्थों की आहुति दी जाती थी उन्हें कहा जाता था हविर द्रव्य। और ये हविर द्रव्य देवताओं तक पहुंचाने वाले जो अग्नि पुरुष थे वे नारायण श्रीहरि विष्णु के ही स्वरूप माने जाते थे। हविर द्रव्यों को देवताओं तक पहुंचाने वाले जो अग्निदेव हैं उन्हें यहां पर नारायण का स्वरूप मानते हुए कहा गया है हविर हरिः। आगे का नाम है सर्वलक्षण लक्षण्य। इसके पहले वाले एक वीडियो में हमने एक देखा था कि नारायण के जो चरण कमल है उनके नीचे बहुत ही शुभ लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, ऐसा वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है। ये लक्षणों के बारे में विस्तार में हमने विचार किया हुआ है, उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उस वीडियो को भी ध्यान से देखिए। इस प्रकार विभिन्न शुभ लक्षण जिनके चरण कमलों पर विद्यमान है, शंख चक्र गदा पद्म शांग धनुष्य कौमोदकी गदा नंदक खड्ग, ऐसे बहुत सारे शुभ लक्षण जो अपने हाथों में धारण करते हैं वे जो नारायण श्रीहरि विष्णु हैं उन्हें सर्व प्रकार के शुभ लक्षणों को धारण करने वाले इस अर्थ से कहा है सर्व लक्षण लक्षण्य। आगे का नाम है लक्ष्मीवान। नारायण श्रीहरि विष्णु का
ये जो वेंकटेश्वर बालाजी स्वरूप है, इस स्वरूप में नारायण ने अपने वक्षस्थल पर श्रीदेवी और भूदेवी इन दो स्वरूपों के माध्यम से लक्ष्मी जी को धारण किया हुआ है। इस अर्थ से उन्हें कहा है लक्ष्मीवान। और अंतिम नाम है समितिंजयः। इसके दो अर्थ है दोस्तों। पहला अर्थ है जो युद्ध में हमेशा विजयी होते हैं, अपने शत्रुओं को पराजित करते हैं, उन नारायण को और उनके विभिन्न अवतारों को यहां पर कहा है समितिंजयः। और इसका दूसरा अर्थ है जो विद्वानों की विवाद करने की सभाएं, स्पर्धाएं होती थी, इन स्पर्धात्मक सभाओं में जिन्हें हमेशा विजय मिलता था, वे सभी जो विद्वान थे, उन सभी विद्वानों को भी नारायण का स्वरूप ही माना जाता था। ये जो विद्वान लोगों की विवाद की स्पर्धाएं होती थी, उनमें जो विद्वान विजयी होते थे, उन्हें प्रतिवादी भयंकर कहा जाता था दोस्तों। इसका एक उत्तम उदाहरण है राघवेंद्र स्वामी, जिन्हें प्रहलाद का ही अवतार माना जाता है। और दूसरा उत्तम उदाहरण है प्रतिवादी भयंकर अन्नंगाचार्य, जिन्होंने वेंकटेश्वर बालाजी की सुप्रभातम स्तुति, उनका स्तोत्र, उनकी प्रपत्ति और उनका मंगलाशासन लिखा हुआ है। इन सभी का अर्थात सुप्रभातम, स्तोत्रम, प्रपत्ति और मंगलाशासनम का संपूर्ण शुद्ध उच्चारण और हिंदी और अंग्रेजी अर्थ का वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। उस वीडियो को भी अवश्य देखिए। बहुत सारी जानकारी उस वीडियो में भी आपको मिलेगी तथा उसका शुद्ध उच्चारण कैसे किया जाता है ये भी आप समझ पाएंगे। उस वीडियो को भी अवश्य देखिए दोस्तों। तो इस प्रकार विद्वत जनों को विवाद स्पर्धाओं में पराजित करने वाले जो नारायण श्रीहरि विष्णु के विभिन्न स्वरूप थे, जिनको प्रतिवादी भयंकर कहा जाता था, उनके बारे में भी यह नाम है समितिंजयः। आशा करता हूं मेरा ये विनम्र प्रयत्न आपको अच्छा लगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप, लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नारायण श्रीहरि विष्णु के विभिन्न दिव्य नाम, उनके संक्षिप्त हिंदी अर्थ एवं शुद्ध उच्चारण के साथ। तब तक टेक केयर। जय श्री राम।